हेलो फ्रेंड, एरो माई प्रॉफिट में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी आईपीओ के बारे में सुना है? आईपीओ क्या होता है? आईपीओ कैसे काम करता है? आपको भी लगता है कि आईपीओ में निवेश करके आप जल्दी पैसे कमा सकते हो? क्या आईपीओ में निवेश करना सही है? तो आपके मन में अगर ये सब सवाल आता है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग आईपीओ को लेकर बेसिक से डिस्कस करने वाले हैं, एकदम आसान भाषा में। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो खास करके बिगिनर के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होता है। और इसी तरह का बेसिक वीडियो इस चैनल पे अपलोड होता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। पहले तो समझते हैं कि आईपीओ क्या है। दोस्तों, जब कोई कंपनी पहली बार अपनी शेयर आम जनता को बेचती है तो उसे आईपीओ कहा जाता है। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आसान भाषा में कहे तो जब कोई कंपनी अपने बिजनेस बढ़ाने के लिए या फिर और भी कुछ कारण से पैसे की ज़रूरत होती है, तो वो पैसा आएगा कहाँ से? या तो वो कंपनी कर्ज ले, उसके लिए उसे इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। एक दूसरा तरीका है ये कि कंपनी वो अपने शेयर सार्वजनिक करके पैसे जुटाए। यहीं पर आता है आईपीओ। यानी जब कोई कंपनी पहली बार शेयर पब्लिक को ऑफ़र करती है तो उसे आईपीओ कहते हैं। आईपीओ कंपनी के शेयर की पहली सार्वजनिक बिक्री है। आईपीओ खरीदने वाले लोगों को बदले में कंपनी की हिस्सेदारी मिल जाती है। आईपीओ लाने की कई वजह हो सकती है। कंपनी अपने विकास के लिए, पूंजी जुटाने के लिए सार्वजनिक बन सकती है। स्थापित कंपनी अपने बिजनेस बढ़ाने के लिए आईपीओ जारी कर सकता है। कुछ कंपनी नए प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए आईपीओ लाता है। कुछ कंपनी अपने पुराने कर्ज चुकाने के लिए आईपीओ लाता है। आसान भाषा में जब कंपनी को बड़ी रकम की ज़रूरत होती है तब वो शेयर मार्केट में पैसे जुटाने के लिए आईपीओ लाता है। अब बात करते हैं आईपीओ कैसे काम करता है। दोस्तों, आईपीओ जारी करने की पूरी प्रक्रिया सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की निगरानी में होती है। कोई भी कंपनी जब आईपीओ लाने की योजना बनाती है तो उसे सेबी के सभी नियमों का पालन करना पड़ता है। उसे सेबी को आईपीओ लाने की कारण से लेकर हर छोटी बड़ी बात बतानी होती है। डीआरएच फाइल करना पड़ता है, जिसमें कंपनी अपनी सारी जानकारी देती है। कंपनी कितने शेयर और किस प्राइस पे ऑफर करने जा रही है, यह भी आईपीओ में साफ साफ होता है। आईपीओ एक लिमिटेड टाइम के लिए ही खुलता है, यानी 3 से लेकर 10 दिन के लिए एक आईपीओ खुला रह सकता है। जब आप आईपीओ लेते हो तो आप सीधे कंपनी से शेयर खरीद रहे होते। इसे प्राइमरी मार्केट कहते हैं। आईपीओ लेने के बाद कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाते हैं। इंडिया में 2 प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज है, एनएससी एंड बीएससी। एनएससी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बीएससी मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एक्सचेंज में लिस्ट होने के बाद स्टॉक मार्केट में शेयर खरीदा या बेचा जा सकता है। स्टॉक मार्केट सेकेंडरी मार्केट होता है। आप तय दिन के अंदर कंपनी के साइट पर जाकर या रजिस्टर्ड ब्रोकर के जरिए अपने डीमैट अकाउंट से आईपीओ में अप्लाई कर सकते हो और आईपीओ क्लोज्ड होने के बाद कंपनी अलॉटमेंट करती है। इस प्रोसेस में कंपनी सभी निवेशकों को शेयर अलॉट करती है। स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के बाद शेयर सेकेंडरी मार्केट में खरीद और बेचे जाते हैं। जब तक शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं होते आप उन्हें नहीं बेच सकते। एक बार शेयर अगर स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाते हैं तो वो पैसा और शेयर इन दोनों निवेशकों के बीच एक्सचेंज होते रहते हैं। आईपीओ में निवेश करना क्या सही है? दोस्तों, आईपीओ में निवेश करना फ़ायदेमंद हो सकता है, लेकिन रिस्क भी होता है। कई बार शेयर लिस्टिंग के दिन ही अच्छी रिटर्न मिल जाती है, जिसे लिस्टिंग गेन कहते हैं। अगर उस कंपनी के आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होता है तो अच्छी लिस्टिंग गेन का चांस बढ़ जाता है। ओवर सब्सक्राइब का मतलब होता है, मान लीजिए कोई कंपनी अगर 1000 शेयर मार्केट में लिस्टिंग के लिए आईपीओ लाता है, तो अगर अप्लाई करने वाला ज़्यादा हो, मतलब 1500 या 2000 शेयर का उस कंपनी के आईपीओ के लिए अप्लाई किया है, तो उसे ओवर सब्सक्राइब कहते हैं। उस केस में हर किसी को उस कंपनी के शेयर अलॉटमेंट नहीं होते। तब लॉटरी के माध्यम में 1000 शेयर ही निवेशकों को मिलता है। अगर उस आईपीओ के डिमांड ज़्यादा होता है तो ओवर सब्सक्राइब होता है और लिस्टिंग गेन का चांस भी बढ़ता है। लेकिन कुछ आईपीओ लिस्ट होने के बाद भी गिर जाते हैं तो लॉस भी होता है। अगर उस कंपनी के आईपीओ अंडर सब्सक्राइब होता है, मतलब कंपनी जितना शेयर आईपीओ लाया है उससे कम लोग उसे अप्लाई किया है, जैसे 1000 शेयर की जगह 500 या 700 शेयर के लिए लोग अप्लाई किया है, उस केस में शेयर सभी निवेशकों को अलॉटमेंट मिलेगा, लेकिन लॉस होने का संभावना भी होता है। इसलिए किसी भी आईपीओ में निवेश करने से पहले अच्छी तरह से चेक करके ही आईपीओ में अप्लाई करना पड़ता है। आपको देखना पड़ेगा कंपनी कैसा है,
कंपनी की आर्थिक स्थिति, कंपनी की मैनेजमेंट, फ्यूचर प्लान को चेक करके ही अप्लाई करें। सरल भाषा में, जिस कंपनी में निवेश करने जा रहे हो उस कंपनी को अच्छी तरह से स्टडी करके ही आईपीओ के लिए अप्लाई करें, क्योंकि स्टॉक मार्केट में हर तरह के कंपनी आईपीओ लेके आता है। उसमें से आपको देखना है कि किस आईपीओ में आपको अप्लाई करना चाहिए या किस में नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे आईपीओ को लेकर कुछ बेसिक जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। बाय बाय।